अगर ये चीज तुमको याद है तो तुम्हारे लिए साइन कन्वेंशन एकदम बच्चों का खेल है। न्यूमेरिकल लगाना है तो आपको साइन कन्वेंशन एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि तरीका गलत है, ये भी तरीका गलत है, ये भी तरीका। साइड ये हैशटैग इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। हैशटैग इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। एकलौता मिरर है जो सीधा और बड़ा इमेज बनाता है, याद रखना। वो भी छठवां केस, दैट इज स्पेशल। भैया हम मानेंगे कि 15 सेंटीमीटर दूर है, कहां से फोकस। एक बार समझ लिया, जहन में उतर गया, बस एक रिवीजन चाहिए। पॉजिटिव देख के हम बता सकते हैं कि इमेज वर्चुअल इमेज बना है, और नेगेटिव देख के हम बता सकते हैं कि ये देखा नहीं ना। प्रिंसिपल एक्सिस के हमेशा कहां रखते हैं? ऊपर। 5 बार। कब? 5 बार। और जब जब बनी है क्या था? रियल इन्वर्टेड। इस नेगेटिव साइन देखते ही मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना है, मतलब क्या है? रियल के साथ इन्वर्टेड। कन्वेक्स मिरर हमेशा छोटी इमेज और सीधी इमेज बनाता है क्या? सो हेलो क्लास 10 के प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एमएल क्लासेस 9th एंड 10th, जहां हम कराते हैं क्लास 9th और 10th की कंप्लीट साइंस और बोर्ड्स 2026 की तैयारी अपन पूरी करने वाले हैं इसी यूट्यूब चैनल पे, जहां हम करेंगे साइंस को एकदम डिटेल में, पढ़ेंगे नहीं समझेंगे भी, ठीक है। उसी सीरीज में जो कि चल रहा था अपना लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, उसी सीरीज में आ गए हैं आज अब लेके साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। याद रखना ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक लगता है। क्या लगता है? सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक लगता है। क्यों ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि बच्चों का सबसे बड़ा डाउट क्या आता है पता है? उनसे न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व हो रहे हैं, उनसे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल नहीं बन रहे। वो क्यों नहीं बनते हैं? क्योंकि उनका साइन कन्वेंशन क्लियर नहीं होता। याद रखना, साइन कन्वेंशन को जितना अच्छे समझोगे न्यूमेरिकल तुम्हारे लिए उतना आसान होगा, इसलिए बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट समझो। ठीक, आते हैं अपना साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। ठीक, अपन कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर का इमेज फॉर्मेशन, कनकेव मिरर के रूल्स, कनकेव मिरर का यूजेस, कन्वेक्स मिरर का यूजेस देख चुके हैं। ठीक है, लाइट के बारे में जान चुके हैं, प्लेन मिरर्स के बारे में पूरी डिटेल में वीडियो यहाँ चैनल पे अवेलेबल है, जाके आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। ठीक, आज करने वाले हैं क्या? साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। उसी में सबसे पहले ये समझते हैं साइन कन्वेंशन करते ही क्यों है, यानी स्फेरिकल मिरर के लिए साइन कन्वेंशन करते ही क्यों है। सबसे पहले अपने से सही क्वेश्चन पूछोगे तो आएगा क्या? वाई। हम ये टॉपिक पढ़ ही क्यों रहे हैं? ठीक है, इंपॉर्टेंस समझो इस टॉपिक का, क्योंकि पता है अगर तुम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स लगाना चाहते हो, क्या लगाना चाहते हो? अगर तुम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स वाकई में लगाना चाहते हो तो तुमको साइन कन्वेंशन एकदम क्लियर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? साइन कन्वेंशन एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो ये बहुत बच्चों के पता है क्या प्रॉब्लम आते हैं। मैं तुमको जेन्युइन प्रॉब्लम बता रहा हूं कि अगर मान लो क्वेश्चन में दिया है, मान लो अभी आगे देखेंगे, ठीक है, मान लो अगर क्वेश्चन में दिया है कि कनकेव मिरर का फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, या फिर डायरेक्ट ना देके ऐसे पूछ दिया कि एक डाइवर्जिंग मिरर का फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, लेट सपोज। ठीक, तो पता है बच्चे क्या लेते हैं? कोई -15 लेगा तो आधे क्या लेंगे? +15। ठीक, तो इसमें से कुछ का सही है कुछ का गलत है। पता है क्या होता है? डाउट आता दिमाग में, यार कन्वर्जिंग मिरर में क्या होता था फोकल लेंथ, डाइवर्जिंग मिरर में क्या होता था। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहां बन रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट कहां रखा है, इमेज कहां बन रहा है, इमेज की हाइट कितनी है, प्लस है माइनस है, इसी में फंसे रहते हैं। सबसे बड़ा डाउट आता है यार प्लस ले माइनस ले, आंसर मेरा सही है कि नहीं। ठीक है, सारा तरीका अपन यहीं पे देखेंगे साइन कन्वेंशन का एकदम डिटेल में। याद रखो ये वीडियो आखिरी तक देखने के बाद तुम्हारा न्यूमेरिकल गारंटेड है कि सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो इसी के साथ देखते हैं। तो इंपॉर्टेंस हमें ये समझ में आया कि अगर आपको इस चैप्टर का न्यूमेरिकल लगाना है, अगर आपको इस चैप्टर का न्यूमेरिकल लगाना है तो आपको साइन कन्वेंशन एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, तभी आप लगा पाओगे न्यूमेरिकल क्लियर एंड कट। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो क्या बोल रहा है? साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। ठीक है, ये हमने क्या समझा? इंपॉर्टेंस तो समझ लिया। ठीक, अब क्या समझेंगे? अगर हमें साइन कन्वेंशन करना है तो कुछ रूल समझेंगे। क्या समझेंगे? कुछ रूल्स। ठीक, कुछ रूल्स मतलब क्या है कि नियम जिनको हमें फॉलो करना है, चुपचाप से हम उसको फॉलो करेंगे। ठीक, जैसे कनकेव मिरर का कुछ रूल्स था, अगर इमेज बनानी है कनकेव मिरर से तो हमें रूल्स दिए गए थे 4। कन्वेक्स मिरर में क्या था? 4 नियम था। ठीक है, यानी 4 रूल पढ़े थे, जैसे पैरेलल रेज आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस से तो कहां जाएंगी? फोकस से। वो सारे रूल्स थे। ठीक है, हमने नहीं बनाया, वो पहले से था। ठीक, आगे चलते हैं। वैसे साइन कन्वेंशन में अगर हमें पढ़ना है तो हमें क्या पढ़ना है? सबसे पहले रूल्स। ठीक है, जिसमें से पहला रूल क्या आता है? सुनो, पहला रूल आता है कि हमें साइन कन्वेंशन करना किस पे? तो हम बोलेंगे न्यू कार्टेशियन प्लेन पे। किस पे? न्यू कार्टेशियन प्लेन। ये क्या होता है? ये क्या होता है? अगर तुम जानते हो मैथ में तो न्यू कार्टेशियन प्लेन एक कार्टेशियन प्लेन ही होता है जो कि क्या होता है? एक्स और वाई एक्सिस, नथिंग एल्स। क्या होता है? एक्स, एक होता है एक्स एक्सिस और एक होता है वाई एक्सिस। और हम ये भी जानते हैं कि राइट साइड को डायरेक्शन को क्या लेते हैं? पॉजिटिव। लेफ्ट साइड को क्या लेते हैं? नेगेटिव। ऊपर को क्या लेते हैं? पॉजिटिव। और इधर क्या होता है? नेगेटिव वाई एक्सिस। क्या होता है? नेगेटिव वाई एक्सिस। इतना बात जानते हैं, यानी राइट साइड की सारी डायरेक्शन, यानी अगर मैं कुछ भी बात बोलूं, ये क्या होता है? सबसे पहली बात ये होता है ओरिजिन। ओरिजिन के राइट साइड एक्स की तरफ हम क्या लेंगे? पॉजिटिव। ये तो पहले जानते हो। लेफ्ट साइड क्या लेंगे? तो लेंगे नेगेटिव। अच्छा,
ओरिजिन यानी एक्स एक्सिस के ऊपर की तरफ क्या लेंगे तो पॉजिटिव, यानी ऊपर की तरफ अगर डिस्टेंस नापेंगे तो क्या लेंगे पॉजिटिव, और अगर नीचे की तरफ नापेंगे तो क्या लेंगे नेगेटिव। इतनी बात हम जानते हैं, इतनी बात हम जानते हैं। तो साइन कन्वेंशन का कुछ नियम होता है, ठीक है, साइन कन्वेंशन का नियम, उसमें पहला नियम क्या है, हम किसको फॉलो करेंगे तो न्यू कार्टेशियन प्लेन पे करेंगे, ठीक। अब आते हैं दूसरे पे, अब आते हैं दूसरे पे। दूसरा क्या बोलता है, सुनना, दूसरा बोलता है मिरर की पोजीशन, कोई भी मिरर हो, कनकेव हो कन्वेक्स हो, इसका कुछ नियम होता है रखने का। क्या, मिरर की पोजीशन, क्या मिरर की पोजीशन, क्या मिरर की पोजीशन, मेरे साथ बोलो, मिरर की पोजीशन हमें कहां रखनी है। जैसे ये क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्या है सेकंड, ये क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्या है सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, ये फर्स्ट होता है सेकंड होता है, तुम जानते हो, ठीक है, ठीक। मान लो डायरेक्ट मैं बता रहा हूं, ठीक, हम मिरर को कहां रखें। सवाल आता है, अगर ये एक्स एक्सिस यानी कार्टेशियन प्लेन तो हमने बना लिया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक, ये रहा हमारा ओरिजिन, हम मिरर को कहां रखें, कनकेव मिरर रखना है, कनकेव मिरर को कहां रखें, सबसे बड़ा सवाल, कनकेव मिरर को यहां रख दें, ठीक है, या फिर अगर हमें कन्वेक्स मिरर रखना है तो कन्वेक्स मिरर को कहां रख दें, यहां रख दें या यहां रख दें, बोलो, कुछ नियम होंगे ना कि कोई कहीं भी लेके सॉल्व कर रहा है, ऐसा नहीं होता, याद रखना, ऐसा नहीं होता। कैसा होता है, सुनो, तो रूल क्या बोलता है, रूल बोलता है कि हमें कोई भी मिरर, चाहे कन्वर्जिंग मिरर हो यानी ये वाला मिरर हो, चाहे डाइवर्जिंग मिरर हो, चाहे डाइवर्जिंग मिरर हो, ठीक, उसको हमें कहां रखना है इस हिसाब से, यानी मिरर की पोजीशन सबसे इंपॉर्टेंट है, मिरर की पोजीशन, चाहे जो भी मिरर हो, याद रखना वो कहां होगा पता है, वो होगा इस तरीके से कि उसका पोल लाई करे, यानी मिरर का जो पोल है वो कहां लाई करना चाहिए, लाई करना चाहिए ऑन द ओरिजिन, कहां लाई करना चाहिए, ओरिजिन ऑफ द प्लेन, यानी पोल कहां लाई करना चाहिए, पोल लाई करना चाहिए ओरिजिन पे। तो देखो इसका पोल, यानी इस हिसाब से रखोगे कि कोई भी मिरर उसका पोल कहां लाई करेगा तो ओरिजिन पे लाई करना चाहिए, यानी ये भी तरीका गलत है, ये भी तरीका गलत है, ये भी तरीका गलत है, ठीक है, समझ में आया, यानी कहीं भी मिरर रख के सॉल्व नहीं कर सकते, ओरिजिन पोल पे लाई करना चाहिए, सॉरी पोल ओरिजिन पे लाई करना चाहिए, समझ में आया, ये सही तरीका है, ठीक। तो हमने दो चीजें जानी, क्या, न्यू कार्टेशियन प्लेन पे रखना है, पोजीशन क्या होना चाहिए मिरर का, तो पोल जो है उसका कहां लाई करना चाहिए, ओरिजिन पे लाई करना चाहिए, ठीक है, समझ में आया। और तीसरा है क्या, उसका प्रिंसिपल एक्सिस कहां लाई करेगा, प्रिंसिपल एक्सिस कहां लाई करेगा तो एक्स एक्सिस पे, प्रिंसिपल एक्सिस लाइज ऑन एक्स एक्सिस, ठीक, ठीक। इतने सारे नियम होते हैं किसके, साइन कन्वेंशन सीखने के पहले जानने के लिए, ठीक है। चलो फटाक से इसको एक बार और देख लेते हैं, क्या है, अकॉर्डिंग टू न्यू कार्टेशियन प्लेन, हमने रूल देखा था, तो रूल क्या है, प्लेन अलोंग एक्स वाई प्लेन हम डिस्कस कर चुके हैं कि न्यू कार्टेशियन प्लेन होगा जो कि एक्स वाई प्लेन होता है, प्रिंसिपल एक्सिस एक्स एक्सिस पर लाई करेगा, जैसे यार देख लो यहां पे क्या रखा गया है, कन्वर्जिंग मिरर, क्या रखा गया है, एक कन्वर्जिंग मिरर रखा हुआ है, ठीक है, कन्वर्जिंग मिरर रखा हुआ है तुम्हारे सामने, देख लो किस हिसाब से रखा गया है, ठीक, किस हिसाब से रखा गया है, तो उस मिरर का पोल कहां लाई कर रहा है, ओरिजिन पे, ठीक है, और ये रहा तुम्हारा प्लेन एक्स प्लेन वाई प्लेन, उसका पोल कहां है तो ओरिजिन पे, ठीक है। अच्छा, और एक बात याद रखना, और एक बात याद रखना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है पता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, क्या, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक, कहां होगा, कहां होगा तो बोलेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑलवेज बी ऑन द लेफ्ट साइड, क्या होगा, लेफ्ट साइड। इसको दूसरे तरीके से भी बोला जाता है कि या तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस लेफ्ट साइड हो, या तो फिर ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज बी ऑन द लेफ्ट साइड। ये हैशटैग इंपॉर्टेंट है, याद कर लो, हैशटैग इंपॉर्टेंट है, याद कर लो, ठीक। और ये हम जानते हैं पोल लाइज ऑन ओरिजिन, पोल ओरिजिन पे लाई करता है, ठीक है, ऑल पैरेलल डिस्टेंसेस विल बी मेजर्ड फ्रॉम द पोल। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि सारे डिस्टेंस को कहां से नापना है, पोल से नापना है, कहां से नापना है, पोल से, ठीक है। यानी अगर हम कहां कोई भी डिस्टेंस नापते हैं, जैसे ये क्या है पता है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन, हम जानते हैं ऑब्जेक्ट को कहां रखते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, ठीक है। चलो आते हैं, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक, हमें क्या दिया है कि ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन में दिया है ऑब्जेक्ट की पोजीशन 15 सेंटीमीटर दूर है मिरर से, क्या दिया है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन 15 सेंटीमीटर दूर है, ठीक है। तो हम ये नहीं मान सकते कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फोकस से 15 सेंटीमीटर, हमारा मन किया, हमने क्या मान लिया, 15 सेंटीमीटर फ्रॉम फोकस, हमने मान लिया कि भैया हम मानेंगे कि 15 सेंटीमीटर दूर है, कहां से, फोकस से। ये नहीं मान सकते कभी भी, सारे डिस्टेंसेस कहां से लेने हैं, पोल से, कहां से, पोल से। तो अपने आप को इमेजिन करो कि हम कहां खड़े हैं, यू आर एट पोल, जैसे कि अपन सारे केसेस में क्या करते थे, पोल पे खड़े हो गए थे, पोल से कहां डिस्टेंस नाप रहे हैं, इंफिनिटी पे, पोल से कहां देख रहे थे, बियॉन्ड सी, पोल से कहां देख रहे थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेम यहां पे वही करना है, आप सारे डिस्टेंसेस कहां से लोगे, पोल से, सारे डिस्टेंसेस पोल से लिए जाएंगे कि ऑब्जेक्ट कितनी दूर है, इमेज कितनी दूर बनी है, इधर बनी है, उधर बनी है, नीचे बनी है, ऊपर बनी है, सारा चीज कहां से देखोगे, पोल से, ठीक। तो ये सब कुछ क्या है, रूल्स, अगर ये रूल्स याद हैं
तभी हम साइन कन्वेंशन की तरफ बढ़ेंगे, तभी हम साइन कन्वेंशन की तरफ बढ़ेंगे। याद रखना, ठीक है? कोई भी चीज बस रट्टा मत मारो, रट्टा मत मारो, समझो। एक बार समझ लिया, जहन में उतर गया, बस एक रिवीजन चाहिए। क्या चाहिए? एक रिवीजन। उसके बाद तुम्हारा कॉन्सेप्ट पक्का हो जाएगा। बिना रिवीजन के कोई भी कॉन्सेप्ट पक्का नहीं होता, याद रखना। मेरे पढ़ा देने से, किसी के पढ़ा देने से तुम अगर पढ़ ही लेते तो एक बार में नंबर लेके आते हैं ना, ऐसा नहीं होता है। तुमको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, रिवीजन करना पड़ता है, ठीक है? तो याद रखना, सबसे बड़ी बात है कि चीजों को समझो, एकदम एक बार में कॉन्सेप्ट ग्रैब करो, फिर रिवीजन कर लोगे एकदम पक्का हो जाएगा, ठीक है? तो चीजों को समझ के अपन ने क्या देखा कि एक्स वाई प्लेन होना चाहिए, प्रिंसिपल एक्सिस एक्स एक्सिस पे लाई करना चाहिए, पोल कहां लाई करना चाहिए? ओरिजिन पे। ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज बी ऑन द लेफ्ट साइड, ऑल पैरेलल डिस्टेंसेस फ्रॉम द पोल। ये सारे थे नियम साइन कन्वेंशन जानने के, ठीक? अब आते हैं किस पे? अब आते हैं अपन कनकेव मिरर का। अब साइन कन्वेंशन किसका करने वाले हैं? कनकेव मिरर का। अगर हमें कनकेव मिरर का साइन कन्वेंशन करना है, याद रखना, कनकेव मिरर का साइन कन्वेंशन करना है तो एक बात हमेशा इंपॉर्टेंट रखो कि कनकेव मिरर के जितने भी केसेस थे, क्या थे? जितने भी केसेस थे, दैट इज 5+1। मैं इसको हमेशा ऐसे ही बोलता हूं 5+1। क्यों? तुम भी ऐसे ही बोलना, क्योंकि 5 बार ऑब्जेक्ट, सॉरी 5 बार इमेज क्या बना है? 5 बार इमेज बना था रियल इन्वर्टेड। अपने दिमाग में हमेशा बोलो, कनकेव मिरर 6 केसेस बनाता है, 6 केसेस में 5+1, 5 बार ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनती है? रियल इन्वर्टेड मिरर के सामने, रियल इन्वर्टेड मिरर के सामने। अपने से दोहराओ कि 5 बार कनकेव मिरर 6 केसेस बनाता है, 5 केसेस में क्या करता है? रियल इन्वर्टेड मिरर के सामने इमेज बनाता है। और एक स्पेशल केस है जो मिरर के पीछे बनती थी। कैसी बनती थी? वर्चुअल इरेक्ट एंड इनलार्ज। कैसी बनती थी? इनलार्ज, यानी सीधी बनाता था, सीधा इमेज और बड़ा इमेज। एकलौता मिरर है जो सीधा और बड़ा इमेज बनाता है, याद रखना। वो भी 6वां केस, दैट इज स्पेशल केस। तो हमने क्या देखा था? 5 बार रियल इन्वर्टेड बनाता है, एक बार कैसा बनाता है? इसको हमने क्या घोषित किया था? तो बोला था, इसको हमने बोला था स्पेशल केस। क्या बोला था? स्पेशल केस, स्पेशल केस है, राइट? देख लो यहां पे सारे केसेस हैं। पहला केस क्या है? इन्फिनिटी वाला। दूसरा क्या है? जब ऑब्जेक्ट कहां रखा गया है? ऑब्जेक्ट रखा गया है कहां पे? बियॉन्ड सी, सी के पीछे। तीसरा केस क्या है? जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा गया। चौथा केस क्या है? जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रखा गया। पांचवा केस क्या है? पांचवा केस है जब फोकल लेंथ पे है, फोकस पे है। और छठवां केस क्या है? छठवां एक स्पेशल केस है। क्या है? छठवां एक स्पेशल केस। इसको मैं बोल दे रहा हूं एक स्पेशल केस है। क्या है? स्पेशल। स्पेशल क्यों? क्योंकि स्पेशल केस इसलिए क्योंकि यही इकलौता केस है जिसमें क्या बनता है आपका? जिसमें क्या बनता है? ऑब्जेक्ट की इमेज बड़ी बनती है और सीधी बनती है और कोई मिरर नहीं बना सकता, इसीलिए स्पेशल केस बनता है, ठीक है? देख लो। अच्छा एक बात बताओ, अब तुम्हारे सामने सवाल आता है, क्या? सुनो, कि तुम्हें ऐसे याद रखना है कि कनकेव मिरर, कौन सा मिरर? कनकेव मिरर 5 केसेस में मिरर के सामने इमेज बनाता है। कैसा बनाता है? मिरर के सामने, बस इतना याद रखो। अभी मिरर के सामने देखो, यहां पे भी कैसा इमेज बन रहा है? तो फोकस कहां बना है? फोकस पे, मिरर के सामने बना है। अच्छा यहां पे भी इमेज क्या है? ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है? इमेज। ये क्या है? इमेज। कहां बना है? मिरर के सामने। यहां पे भी क्या है? मिरर के सामने इमेज बना है। और यहां पे भी क्या बना है? मिरर के सामने। यहां पे भी कैसा बना है? तो इंफिनिटी पे जा रहा है, बना तो मिरर के सामने ही है, बना तो इमेज मिरर के सामने ही है, राइट? ठीक। अच्छा अब दूसरी बात, 2 चीजें तुम्हें याद रखनी है। 5 केसेस में कनकेव मिरर मिरर के सामने इमेज बनाता है, और जब जब बनाया है, याद रखना, जब जब बनाया है वो कैसा बनाया है? तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, यानी 5 केसेस में जब जब 5, इसको क्या हो गया? वापस आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे, ठीक है? बोर्ड हैंग हो गया था या फिर किसी ने हैक किया था, ठीक है? मत किया करो हैक बे, तुम में से ही किसी ने किया था ना, ठीक है? चलो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। क्या? कनकेव मिरर का अपन क्या कर रहे थे? साइन कन्वेंशन कर रहे थे, राइट? कनकेव मिरर का अपन साइन कन्वेंशन कर रहे थे, ठीक? रिदम बिगड़ जाता है यार एक बार, ठीक? चलो कोई बात नहीं, वापस आते हैं। क्या बोल रहा था? कनकेव मिरर में तुमको जो याद रखने वाली बात है, क्या? तुमको जो याद रखने वाली बात है उसको याद रखना हमेशा, क्या? 2 चीजें। क्या याद रखना है? 2 चीजें। पहली चीज क्या है? पहली चीज क्या है? सुनो, ये केसेस तुम्हारे सामने है। 5 केसेस में ये एक स्पेशल केस था, ये था 5 केसेस में। यानी तुम्हें जो याद रखना है वो देखो, वो याद क्या रखना है तुमको? यानी तुमको हमेशा अपने जहन में क्या याद रखना है कि कनकेव मिरर में 5 केसेस थे। 5 केसेस, एक्चुअल में 6 केसेस थे, लेकिन 5 एक ऐसा केस था जो 5 केसेस में कैसा इमेज बनता था? सामने। बस इतना जानो, कैसा बनता था? फ्रंट में। कैसा? फ्रंट में, मिरर के फ्रंट में बना था, ठीक है? यानी कनकेव मिरर के सामने बनता था 5 केसेस में। और एक और चीज थी, क्या? सामने तो बनता था लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनता था। कैसा बनता था? नीचे, राइट? प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, यानी बिलो प्रिंसिपल एक्सिस बनता था। तुम देख सकते हो यहां पे भी इमेज कहां बनी है? फोकस पे। कैसी रेस थी? रियल रेस।
तो इमेज कैसा आता था, रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब उल्टा। कैसा बना है, प्रिंसिपल एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस के उल्टा बना है इमेज, ठीक है, यानी ऊपर नहीं बना, याद रखना। यहां पे भी कैसा है, रियल इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब उल्टा, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड और वर्चुअल इरेक्ट, ठीक। तो तुमको जो याद रखना है वो याद रखो, क्या कि 5 केसेस थे जिसमें, याद रखने में 5 केसेस थे जिसमें मिरर मिरर बनाता था, फ्रंट में इमेज बनाता था, यानी मिरर के सामने बनाता था। दैट इज, मिरर के सामने का मतलब क्या हुआ, किधर साइड बनाता था वो देखेंगे भी। अच्छा, एक लौता एक स्पेशल केस था, उसमें क्या करता था, मिरर कैसा बनाता था इमेज, तो मिरर इमेज बनाता था बिहाइंड द मिरर, क्या, बिहाइंड द मिरर, राइट। अच्छा, और जो याद करना वो क्या याद करना है, तो कैसी बनाता था, तो वर्चुअल इरेक्ट। कैसा बनाता था, वर्चुअल इरेक्ट, यानी सीधा। सीधा का मतलब सीधी बात है क्या, सीधा का मतलब सीधा बात क्या है पता है, सीधा का मतलब तुम ऐसे याद करो कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, क्या, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इमेज बनाता था, ठीक। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इमेज बनाता था, ठीक है। ऊपर मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के अबव, ठीक। अब आते हैं दूसरा, अगर ये चीज तुमको याद है तो तुम्हारे लिए साइन कन्वेंशन एकदम बच्चों का खेल है। अगर तुमको ये चीज याद है तो साइन कन्वेंशन, कनकेव मिरर तुम्हारे लिए बच्चों का खेल है, याद रखना, ठीक है। कैसे, सुनो। अच्छा, हम लोग राइट साइड की सारी डायरेक्शन क्या लेते थे, राइट साइड यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस से, सॉरी पोल से राइट साइड की तरफ देखेंगे तो क्या लेंगे, सारी डायरेक्शन पॉजिटिव। अगर हम लेफ्ट साइड देख रहे हैं तो क्या लेंगे, नेगेटिव। अगर हम ऊपर देख रहे हैं तो क्या लेंगे, पॉजिटिव, न्यू कार्टेशियन साइन प्लेन के अकॉर्डिंग। और नीचे देख रहे हैं तो क्या लेंगे, नेगेटिव। याद है, याद है, ठीक। अब एक बात बताओ, अब साइन कन्वेंशन में हमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो देखना है, क्या पता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को बोलते हैं यू। इमेज डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं वी। ये क्या है, सारे डिनोशन है, क्या है, ऐसे ही डिनोट करोगे, यू और वी, ठीक है, इस टर्म में, ठीक। क्या था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू से डिनोट होता है और इमेज डिस्टेंस वी से डिनोट होता है। ये बात याद रखना। फोकल लेंथ स्मॉल एफ से हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑब्जेक्ट की हाइट डिनोट होती है एचओ से और इमेज की हाइट डिनोट होती है एच आई से, ठीक। यानी सीधी बात है, हमें यह देखना है, हमें यह देखना है साइन कन्वेंशन में, बस इतना देखना है। इन सब के आगे, इन सब के आगे साइन क्या है, इन सब के आगे साइन क्या है, मतलब पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। जब भी कभी क्वेश्चन में ऐसे दिया रहेगा कि एक ऑब्जेक्ट रखा है कनकेव मिरर के सामने, ठीक, तो हम क्या लेंगे गिवन में, हम गिवन में लेंगे u इक्वल्स टू व्हाट, लेट सपोज अगर दिया है 20 सेंटीमीटर, बस हमें ये चेक करना है यहां पे प्लस आएगा या माइनस आएगा, बस। साइन कन्वेंशन ये बताता है कि साइन क्या है, साइन क्या है गिवन डाटा के आगे, ठीक है। इसीलिए न्यूमेरिकल नहीं बनता, यही रीजन है न्यूमेरिकल नहीं बनता, क्योंकि साइन कन्वेंशन तो ढंग से करते नहीं है, ठीक है। चलो आते हैं वापस। तो देखो सबसे बड़ी बात क्या बोल रहा है कि अगर हम राइट साइड को लेंगे तो क्या लेंगे, पॉजिटिव। और हमने रूल में देखा है, क्या देखा है रूल में, सबसे पहले ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पे आते हैं। रूल में बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज बी ऑन द लेफ्ट साइड। क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड होगा। तो एक बात बताओ, इसमें भी ऑब्जेक्ट कहां रखा है, इसमें भी ऑब्जेक्ट किधर है, मिरर के फ्रंट में, 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 ठीक। अगर ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के फ्रंट में आएगा मतलब किधर आएगा, किधर आएगा, मतलब इधर कहीं आएगा। कोई भी एक केस ले लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, उसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, यू से। कैसे डिनोट करते हैं, यू से। कहां से डिस्टेंस नापते हैं, तो पोल से, ठीक है। याद है, ये वाला केस बियॉन्ड सी वाला कोई भी ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस किधर है, किधर है, अगर मैं पोल पे खड़ा हो जाऊं तो किधर है, राइट साइड या लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड का मतलब क्या है, नेगेटिव। यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर हमेशा हम मिरर के फ्रंट में रखेंगे, याद रखो, मिरर के फ्रंट मतलब मिरर किधर रखा है, लेफ्ट साइड, तो इधर की सारी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो इसीलिए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा क्या आती है, नेगेटिव। कैसी आती है, नेगेटिव, मतलब साइन क्या हो गया उसका, माइनस। तो जब भी कभी क्वेश्चन में सुनना है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ सम मिरर, कोई भी मिरर हो, हमेशा क्या लेंगे, लेफ्ट साइड। हमेशा क्या लेंगे, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड का मतलब नेगेटिव लगाएंगे आगे, ठीक है। चलो आते हैं दूसरे चीज पे, इमेज डिस्टेंस। एक बात बताओ, बियॉन्ड सी वाला केस है, कौन सा केस है, बियॉन्ड सी वाला, यानी इन्हीं पांचों में से कोई एक है, ठीक। इन्हीं पांचों में से हमें पता है बियॉन्ड सी वाला केस क्या बनता है, सी और एफ के बीच में बनता है, राइट। देख लो, बियॉन्ड सी वाला केस क्या बनता था, सी और एफ के बीच में बनता था, ठीक है। तो इस केस में अगर केसेस इसीलिए इंपॉर्टेंट है, इस केस में बियॉन्ड सी अगर दिया है, ठीक है, मान लो अगर ऑब्जेक्ट है यहां पे रखा गया है, ठीक, इसका इमेज कहां बनेगा, यहां पे। तो इमेज डिस्टेंस क्या है, इमेज डिस्टेंस क्या है, वी। इमेज डिस्टेंस किससे बनाते हैं हम लोग, वी से, ठीक। ये भी किधर है, इमेज किधर बना है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। इमेज कहां बना है, वो 5 केसेस में इमेज कहां बना है, फ्रंट ऑफ द मिरर। फ्रंट मतलब लेफ्ट साइड, मतलब क्या लेंगे यहां पे भी, नेगेटिव। अच्छा, याद रखना, इमेज जब जब नेगेटिव आई है या फिर जब जब मिरर के सामने बनी है, फ्रंट ऑफ द मिरर है,
उन 5 केसेस में, तब कैसा है, रियल इन्वर्टेड। यानी साइन कन्वेंशन हमें यह बताता है अगर मिरर के सामने बना है तो कैसा बना है, मिरर के सामने बना है तो कैसा बना है, रियल इन्वर्टेड। समझ में आया? और साइन क्या लेंगे उसमें, साइन लेंगे नेगेटिव। क्या लेंगे, साइन लेंगे नेगेटिव। ठीक है, यानी इमेज डिस्टेंस क्या है, नेगेटिव। अच्छा, एक लौता केस, एक स्पेशल केस भी तो था, और वो क्या था, स्पेशल केस क्या था कि जब एक बार इमेज कहां बनी है, एक बार इमेज कहां बनी है, एक बार इमेज कहां बनी थी, कहां गया, एक बार इमेज, यानी जब 5 बार मिरर के फ्रंट में बना था, कहां बना था, फ्रंट में। ठीक, 5 बार मिरर के फ्रंट में बना था। फ्रंट का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव साइड। फ्रंट का मतलब क्या है, नेगेटिव साइड। ठीक, लेकिन इकलौता केस था, एक केस था जो स्पेशल था, इमेज कहां बना था, राइट साइड। इमेज कहां बना था, राइट साइड। ठीक है, यानी मिरर के पीछे इकलौता केस था, तो उसमें क्या लेंगे, यानी जब इमेज फ्रंट में बनी है, जब इमेज फ्रंट में बनी है, साइन क्या लेंगे, नेगेटिव, और नेचर क्या आएगा, रियल इन्वर्टेड। लेकिन एक केस था जिसमें मिरर कहां बना था, राइट साइड। राइट साइड का मतलब क्या था, इमेज डिस्टेंस क्या लेंगे, इमेज डिस्टेंस राइट साइड का मतलब क्या है, पॉजिटिव। यानी एक स्पेशल केस था जब इमेज कहां बना था, पीछे बना था। कहां बना था, पीछे। तो पता है उस स्पेशल केस में अपन इमेज डिस्टेंस क्या लेने वाले हैं, तो इमेज डिस्टेंस लेंगे पॉजिटिव, और उस समय क्या बनेगा, तो वर्चुअल इरेक्ट। यानी कनकेव मिरर से जब इमेज प्लस में आएगा तो हम समझ जाएंगे प्लस में आएगा मतलब राइट साइड बना है, मतलब किधर बना है, पॉजिटिव साइड बना है, मतलब वर्चुअल इरेक्ट बना है। याद आया केस, इसीलिए बोल रहा हूं केस याद करो। और दूसरा क्या है पता है, फोकल लेंथ। दूसरा क्या है, फोकल लेंथ। एक बात बताओ, हम लोग कनकेव मिरर को हमेशा ऐसे रखेंगे तो उसका फोकस कहां लाई करेगा, उसका फोकस कहां लाई करेगा, फोकस लाई करेगा इधर, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड का मतलब क्या है, नेगेटिव। याद रखना, कनकेव मिरर का फोकल लेंथ क्या लेते हैं, नेगेटिव। ऑब्जेक्ट की हाइट हम लोग किसी भी केस में, हम लोग 6 केसेस देखे थे। ठीक है, 6 केस में हम लोग कभी भी ऑब्जेक्ट की हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे लेके सॉल्व किए थे क्या, नहीं ना। प्रिंसिपल एक्सिस के हमेशा कहां रखते हैं, ऊपर। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर रखते हैं, मतलब एचओ कहां आएगा, एचओ कहां आएगा, ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ मतलब पॉजिटिव साइड, मतलब क्या लेंगे, पॉजिटिव। दूसरा क्या है, इमेज की हाइट। अब देखो यहां फिर इंपॉर्टेंट आ रहा है, इमेज की हाइट। कब इमेज, अब तुम सवाल पूछो, कब इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी है, कब बनी है, नीचे। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे कब बनी है, 5 बार। कब, 5 बार। और जब बनी है क्या था, रियल इन्वर्टेड। इसलिए एच आई क्या है, नेगेटिव। एच आई क्या है, नेगेटिव। जब नेगेटिव बना है यानी 5 केसेस में, तो उस समय क्या था, रियल इन्वर्टेड था इमेज। देख लो इमेज कैसी है, इन्वर्टेड। इमेज कैसी है, इंफिनिटी पे इन्वर्टेड। इमेज कैसी है, इन्वर्टेड। इमेज कैसी, इन्वर्टेड। इमेज कैसी, इन्वर्टेड। यानी जब इमेज 5 केसेस में जब इमेज मिरर के सामने बनता है, नीचे बनता है प्रिंसिपल एक्सिस के। कहां बनता है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मतलब नेगेटिव साइड बन रहा है, और नेगेटिव साइड बनने का मतलब क्या होता है, रियल इन्वर्टेड। क्या होता है, रियल एंड इन्वर्टेड। अच्छा, एक केस में इमेज की हाइट पॉजिटिव भी तो आई थी, एक केस में इमेज की हाइट पॉजिटिव भी तो आई थी। पॉजिटिव जब आई थी तो उस समय क्या बना था, वर्चुअल इरेक्ट। क्या बना था, इरेक्ट मतलब सीधा। यानी जब पॉजिटिव आएगा उस समय हम क्या समझेंगे, वर्चुअल इरेक्ट। यानी साइन हमें सिर्फ ये नहीं बताता पॉजिटिव निगेटिव, नहीं, ये 2 चीजें बताता है। क्या, नेचर ही बताता है। जैसे अगर मान लो हम लोग कैलकुलेशन में कैलकुलेट कर रहे हैं और हमारा इमेज डिस्टेंस यानी v की वैल्यू, मान लो न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, v की वैल्यू क्या आ गई, माइनस, क्या आ गई, लेट सपोज -10 आ गई। क्या, -10। तो हम क्या समझेंगे पता है, कनकेव मिरर के केस में -10 का मतलब क्या है, माइनस समझते ही क्या आएगा, निगेटिव। निगेटिव का मतलब क्या है, निगेटिव मतलब कि इमेज कहां बनी है, नेगेटिव साइड बनी है। मतलब कौन सा केस है, उन्हीं 5 केसेस में से कोई है। यानी नेचर कैसा है, तो हम समझ जाएंगे नेचर कैसा है, रियल इन्वर्टेड। याद है, समझ में आया कैसे होगा, कि अगर हमें इमेज यानी कि हमें साइन कन्वेंशन सिर्फ और सिर्फ साइन नहीं बताता, हमें क्या बताता है, हमें नेचर ही बताता है। हमें क्या बताता है, नेचर। इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है ये। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये देख लो एक बार, इसको चलते हैं आगे। फिर तरीका समझ में आया क्या है, यानी अगर केसेस ज्यादा है तभी सॉल्व कर पाओगे। ठीक, अब इसको तुम देख लो क्या बोल रहा है, कनकेव मिरर का साइन कन्वेंशन क्या बोल रहा है। मान लो कोई ऑब्जेक्ट रखा है एचओ, ठीक है, इसकी हाइट क्या होगी, एचओ। जाहिर सी बात है, अभी हम देख के आ रहे हैं ये क्या है, एच आई। ऑब्जेक्ट इस साइड लेंगे नेगेटिव, इस साइड पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। ठीक, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यानी कैसे रिप्रेजेंट होगा, तो यू को हम लोग क्या लेंगे, लिखा है ऑलवेज निगेटिव। क्या लिया है, ऑलवेज निगेटिव। यानी ऑब्जेक्ट हम हमेशा किधर रखते हैं, हमेशा रखते हैं नेगेटिव साइड। कहां रखते हैं, नेगेटिव साइड। ठीक, अच्छा, इमेज डिस्टेंस क्या है, इमेज डिस्टेंस रिप्रेजेंट करते हैं v से, जो कि लेंगे पॉजिटिव जब
यानी पॉजिटिव लेंगे तो उस समय कहां बनेगा, यानी पॉजिटिव का मतलब किधर है, राइट साइड, और राइट साइड बना है तो कैसा बना है, वर्चुअल इरेक्ट। कैसा बना है, वर्चुअल इरेक्ट। और जब भी v की वैल्यू यानी इमेज डिस्टेंस निगेटिव आएगा, किधर आएगा, निगेटिव साइड आएगा, किधर, निगेटिव साइड। तो निगेटिव साइड सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, रियल इन्वर्टेड, यानी कैसा बना है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना है। कैसा बना है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। ठीक, याद है, याद है, ये 5 केसेस की वाली बात है। जब फ्रंट में बना था, जब भी फ्रंट में बनता है तो कैसा बनता है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। ठीक है, वही चीज यहाँ पे है कि जब भी रियल इन्वर्टेड बना मतलब निगेटिव साइड बना, मतलब निगेटिव मतलब फ्रंट ऑफ द मिरर, क्या, मिरर के फ्रंट में, और इमेज हमें पता है फ्रंट में बनी है तो कैसा बना है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ही बनता है। ठीक है, ठीक है। इसलिए v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू जब पॉजिटिव है हम समझ जाएंगे किधर है, वर्चुअल इरेक्ट, और जब भी निगेटिव है हम समझ जाएंगे किधर है, फ्रंट में बना है। इसका मतलब नीचे, फ्रंट में बना मतलब नीचे ही बना प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक, नेचर यानी रियल इन्वर्टेड हमें पता चल गया केवल साइन देख के, केवल साइन देख के हम बता सकते हैं रियल इन्वर्टेड। ठीक, आगे चलते हैं। क्या है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या है, हमेशा निगेटिव। देख लो फोकल लेंथ कैसा रखेंगे तो हमेशा निगेटिव, भाई इधर तो आएगा नहीं। दूसरा क्या है, ऑब्जेक्ट हाइट। ऑब्जेक्ट हाइट मतलब एचओ। एचओ हम लोग हमेशा कहां लेते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। याद रखना, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लोगे तुम हमेशा ऑब्जेक्ट को, इसलिए क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक, इमेज क्या है, इमेज की डिस्टेंस, इमेज की हाइट, सॉरी, इमेज की हाइट। इमेज जब जब, याद रखो, जब जब फ्रंट में बना था, कैसा बना था, जब जब फ्रंट में बना है तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना है। नीचे का मतलब क्या है, नीचे का मतलब निगेटिव वाई एक्सिस पे, इसलिए निगेटिव लेंगे। क्या लेंगे, निगेटिव, और निगेटिव आएगा तो इसका मतलब क्या है, रियल इन्वर्टेड। क्या है, रियल इन्वर्टेड, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के उल्टा बना है, इन्वर्टेड बना है, और इन्वर्टेड के साथ हमारे साथ क्या फ्री है, रियल। समझ में आया, यानी क्या तुम समझे, हम ये समझे कि इमेज की हाइट पॉजिटिव देख के हम बता सकते हैं कि इमेज वर्चुअल इरेक्ट बना है, और निगेटिव देख के हम बता सकते हैं कि रियल इन्वर्टेड। जैसे अभी क्वेश्चन अगर तुम सॉल्व करोगे उसमें क्या आ गया, हाइट ऑफ इमेज लेट सपोज -5 सेंटीमीटर, और तुमसे पूछ दिया नेचर। क्या पूछ दिया, नेचर बताइए, तो तुम एक बात जान जाओगे कि निगेटिव साइन देखते ही मतलब, निगेटिव साइन देखते ही मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना है, मतलब क्या है, रियल के साथ इन्वर्टेड फ्री है। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मतलब इन्वर्टेड इमेज है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये सारा कनकेव, आई होप अब कनकेव मिरर में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, आगे चलो। अब आते हैं कन्वेक्स मिरर पे। कन्वेक्स मिरर देखो बहुत आसान है, अगर कन्वेक्टिव मिरर अगर समझ गया तो कन्वेक्स कुछ है भी नहीं। ठीक, जैसे अभी क्या बोल रहा है, कन्वेक्स मिरर में देखना है, तो कन्वेक्स मिरर में टोटल मिला के 2 ही केसेस होते हैं, एक केस ये रहा, 2 केस ये रहा। अब ध्यान से देखो, हम लोग इसको भी कैसे रखेंगे, इसको भी हम लोग इसी तरीके से रखेंगे कि इसका ओरिजिन, यानी इधर क्या लेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन, इधर क्या लेंगे, नेगेटिव साइड, और इधर क्या लेंगे, पॉजिटिव साइड, और इधर क्या लेंगे, नेगेटिव साइड। राइट, ठीक। ऑब्जेक्ट हम लोग हमेशा किधर रखेंगे, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड रहेगा, यानी हमेशा किधर रहेगा, नेगेटिव साइड। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यानी यू हमेशा हम लोग क्या लेंगे, नेगेटिव। इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। मिला जुला के 2 ही केस हैं, दोनों बार इमेज कहां बनी है, राइट साइड। इमेज कहां बनी है, दोनों बार देखो, इमेज कहां बनी है, एक बार यहां बनी है और एक बार यहां बनी है। ठीक, यानी इसके अलावा राइट साइड ही बनती है और छोटी बनती है। अपने दिमाग में याद है कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर हमेशा छोटी इमेज और सीधी इमेज बनाता है। कैसा बनाता है, सीधी इमेज और छोटी इमेज। तो अगर मैं बात करूं वी क्या, तुम ही बताओ सोच के कि वी क्या होगा। इमेज हमेशा छोटी बनी और किधर बनी है, राइट साइड बनी है। किधर, राइट साइड। दोनों केस में कहां बनाया है, यानी पोल और फोकस के बीच में ही इमेज बनाता है, पोल और फोकस के बीच में ही इमेज बनाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, राइट साइड मतलब किधर साइड, पॉजिटिव साइड। तो वी की वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। समझ में आया। अब दूसरा देखो, एक बार बस खाली समझने की जरूरत होती है। एक बार अगर तुम साइन कन्वेंशन समझ गए, एक बार साइन कन्वेंशन समझ गए, उसके बाद कभी डाउट नहीं होगा लेंसेज में भी, याद रखना। ठीक, उसके बाद क्या है, हम क्या करते हैं, यू निकालते हैं, वी निकालते हैं, फिर एफ निकालते हैं, फिर एच आई, फिर एच ओ। हमें इतनी जानकारी हमें चाहिए। ठीक, फोकल लेंथ क्या है, इसका फोकल लेंथ किधर है, प्रिंसिपल ये ओरिजिन के, पोल के, या फिर ओरिजिन बोलो इसको। ठीक है, ओरिजिन मत बोलो। ठीक, पोल के किधर है, राइट साइड है, लेफ्ट साइड है, राइट साइड है। राइट साइड का मतलब क्या है, पॉजिटिव साइड, यानी फोकल लेंथ भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ठीक, तुम देखो इसमें सारा चीज पॉजिटिव आएगा, खाली यू निगेटिव आएगा। ठीक है, अब देखो एच आई क्या है, हाइट ऑफ इमेज कहां बना है, हाइट ऑफ इमेज कहां बना है, हमेशा ऊपर बनता है। कहां बनता है, ऊपर। वर्चुअल इरेक्ट यहां भी बना था, क्योंकि रेस कैसी थी, रेस कैसी थी, ये रेस थी वर्चुअल इरेक्ट। याद है रेस कैसी है, रेस यहां पे है इमेजिनरी। इमेजिनरी हम जानते हैं, इमेजिनरी रे क्या बनाता है, यानी डॉटेड रे। सीधी बात है, डॉटेड या फिर शेडेड, डॉटेड या फिर शेडेड रे क्या बनाता है, तो शेडेड रे हमारा वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाता है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहां भी देखो शेडेड रे, यहां भी शेडेड रे मतलब वर्चुअल इरेक्ट, यहां भी क्या है, वर्चुअल इरेक्ट। ठीक, तो इरेक्ट है मतलब सीधा है, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के कहां बना है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बना है। ठीक, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर का मतलब क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज किधर हो जाएगा, पॉजिटिव साइड। ऊपर साइड हम लोग क्या दे रहे हैं, पॉजिटिव। एचओ क्या है, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, देख लो, आगे चलते हैं। देखो यहां लिखा हुआ है
क्या साइन कन्वेंशन तुम्हारे सामने है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट हाइट, इमेज हाइट। ठीक, हमने देख लिया सारा। ऑलवेज 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 ऑलवेज, इसमें हमेशा ऑलवेज लगेगा, कोई कंडीशन नहीं है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। इसीलिए सबसे ज्यादा केसेस आता है कनकेव मिरर का। किसका आता है? कनकेव मिरर या फिर कन्वर्जिंग मिरर। क्वेश्चन में याद रखना, कभी भी डायरेक्ट नहीं देगा कि भैया कनकेव मिरर है, उसका फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर आप ले लीजिए, ऐसे नहीं देगा। देगा कन्वर्जिंग मिरर है, उसका फोकल लेंथ या रेडियस ऑफ कर्वेचर दे के तुमसे पूछेगा अब लगाओ सवाल, अब लगाओ। ठीक है, और हमें नेचर भी बताओ, तो हम साइन से नेचर निकाल सकते हैं। ठीक है, साइन से नेचर निकालना हमने सीख लिया कि नेगेटिव का मतलब क्या होता है, फ्रंट ऑफ द मिरर। पॉजिटिव का मतलब क्या था, बिहाइंड द मिरर। और बिहाइंड द मिरर एक ही केस था, ऊपर बना था। नेगेटिव का मतलब क्या था, हमेशा नीचे बना था, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे सामने। ठीक है, ये तरीका होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको साइन कन्वेंशन। अब अगला करेंगे न्यूमेरिकल। ठीक है, क्या करेंगे, न्यूमेरिकल। और न्यूमेरिकल में देखेंगे इसी साइन कन्वेंशन का एप्लीकेशन। कोई भी चीज ऐसे ही थोड़ी पढ़ते हैं यार, अपन क्या करते हैं, एप्लीकेशन भी देखेंगे, उसको समझेंगे ध्यान से। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया हो। ठीक है, जिसने भी ये वीडियो पूरी देखी उसको साइन कन्वेंशन में दोबारा कभी डाउट नहीं होगा। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल्स में। न्यूमेरिकल की एक सीरीज बहुत अच्छी होने वाली है और इसके बाद स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।